गुड इवनिंग ऑल। मैं आपका मेंटर संजय और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जो कि 70 आउट ऑफ 70 सीरीज का जो पार्ट चल रहा था है ना, उसका ये लास्ट लेक्चर है। और इसमें हमने वादा किया था आपसे कि पूरे जो MCQ है ना, ये एक मार्क्स के क्वेश्चन हम पूरे कवर करवाएंगे। तो इसको लेक्चर में है, आपको सिर्फ इतना ही कर लीजिए, इसके आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इतने में हो जाएगा कवर। ठीक है। हमने 150 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन दिए हैं, 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने खुद से बनाए हैं। ठीक है, जो कि आपके NCERT की बुक में से पढ़ के बनाए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, इसी लेक्चर में आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी हमने कवर करवा दिए हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग से नहीं पढ़ना, ना परीक्षा अध्ययन से ना बोर्ड से। ठीक है। तो पहले आपको PYQ ही दिए हैं हमने सबसे पहले। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज है ना, इसमें इतने हमने पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए उठा उठा के। ठीक, चलो तो ये MP बोर्ड वालों के लिए स्पेशली। ठीक, अब अपन कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक ऐसे, इससे लिखेंगे हम है ना, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण जिसमें विलय कोई गैस हो। ठीक है, तो आपको पता है। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन युक्त पैलेडियम। ये आपको हमने वैसे तो अभी आगे भी एक बार लिखा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। अच्छा, एक और बताएं, तो जैसे पीतल है, ठीक है, तो पीतल किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, आपको ये अभी जाके सर्च करना है, अभी क्लास खत्म होने के बाद है ना, क्वेश्चन लिख लेना अलग से। और ये ठोस विलयन का उदाहरण तो है पीतल, ये तो पता है सबको, लेकिन किस किस चीज़ से मिलकर बना है हमने पहले लेक्चर में बता चुके हैं। नेक्स्ट देखो, नॉर्मलता नॉर्मलता का जो सूत्र है वो क्या है बच्चों, तो N बराबर W/E/V, और ऊपर होगा आपके 1000 का गुणा, आप जानते हैं ये। ठीक है, कोई ने ऐसा भी लिखा होगा कि जो W है, W को क्या लिखा होगा यहाँ पे, WB लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा, E लिखा होगा और V लिखा, दोनों सही है ना। यहाँ पे कोई ने MLB लिखा होगा, वो भी ठीक है। ठीक, चलो नेक्स्ट बढ़े हम आगे। ये नॉर्मलता का सूत्र। प्रदूषण व्यक्त करने की इकाई क्या है, PPM है बच्चों। फटाफट विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करें, व सूत्र क्या है आपका। ठीक है, वाष्प दाब ज्ञात करने का सूत्र है PS बराबर P0 × X0। ठीक है, ये P0 और X0 आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ये चलो, ये मेरे ही द्वारा लिखे गए हैं ना, इसको हमने स्कैन कर लिया, अलग से नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखते हैं ना पेंसिल से, तो सही नहीं आती राइटिंग। किशमिश जल में क्यों फूल जाती है, तो बच्चों ये परासरण दाब के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, PS, ये देखो वाष्प दाब वाला है ना, PS बराबर P0 X0, यह व्यंजक है राउल्ट के नियम का। ठीक है, ध्यान रखना। परासरण दाब का सूत्र नियम क्या है आपका, पाई बराबर NRT में भी लिखा है बच्चों, ये है ना। हिमांक में अवनयन हमने बिल्कुल देखो आपको समझाया है, अब भी जब लेक्चर खत्म किया था, फिर पिछले वाला उसमें ही बताया था। ठीक है, तो TF बराबर KF×M, M मतलब मूललता होता है। आप चाहें तो मूललता का पूरा सूत्र भी लिख सकते थे, क्या होता था, आप ऐसा भी लिख सकते थे, KF×1000 × W, या कोई यहाँ पे B भी लिख देता है ना, WB, और यहाँ पे इसके बाद में m/B क्या लिख देते हैं आपका, विलय की मात्रा है ना, WA, कैपिटल W बना देते, कोई WA लिख देता, अगर WB लिखे तो WA लिख देते। ठीक है, ऐसा लिख देते बहुत लोग, तो ये भी आपका ठीक है। ठीक, चलो सेम ऐसे ही आपको हमने बताया था क्वाथनांक में उन्नयन, तो बच्चों आपने देखा होगा कि डायरेक्ट हमने लिख दिया है ΔTB बराबर KB×M। विद्युत रसायन में से देखो, जो प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन बता रहे पहले हम, है ना आपको। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में विभव का मान होता है 0.0 वोल्ट, ये आपको सबको पता होगा। मूलर चालकता का सूत्र क्या होता है बच्चों, ये आपका λm = K×V होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप लोग, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, Fe2O3 × XH2O, X की जगह आप 10H2O भी लिख सकते हैं। ठीक है, XH2O लिख देना, वो ज़्यादा ठीक है ना, ये जो लिखा है हमने। नेक्स्ट देखो, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है, सेंटीमीटर इनवर्स, ही हमने बिल्कुल बता के थक गए हैं। ठीक, अच्छा, इसका स्थिरांक क्या होता है और, ठीक है, जो सेल स्थिरांक है तो L/, ठीक है, निकल के कैसे आती है, देखो L होता है, हमने सिखाया है पहले, तो इसको नापते हैं आपका में सेंटीमीटर में मान लो, और इसको नापते हैं हम सेंटीमीटर वर्ग में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया होगा, ऊपर चला गया होगा, सेंटीमीटर इनवर्स बचा। ठीक है, ये सब पढ़ा दिया है हमने अभी।
अब फटाफट देखो, सीसा संचालक सेल क्या है आपको, जिस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि ये पहली बार लेक्चर देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू कर लो, पूरा आपके कवर हो जाएंगे ना। 38% H2SO4, ठीक है। रासायनिक बल गति है जो बच्चों आपकी, तो इसमें देखिए रासायनिक बल गति वाले चैप्टर में वेग बराबर, ठीक है, अगर मान लो कितना वेग बराबर के और ए कंसंट्रेशन ए 1/2 और बी कंसंट्रेशन 3/2 लिखा है, अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, 2 होगी। इस बात को ध्यान रखने, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है ना। अर्धायु काल प्रथम कोटि अभिक्रिया हो हेतु होगा, जबकि के बराबर अगर इन्हें मान ए दिया हो तो बच्चों 1.26 इंटू 10⁻13 होगा, ध्यान रखना इस बात को, है ना। चलो, अभिक्रिया की दर है जो आपकी, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखना है ना शायद, चलो ठीक है। अभिक्रिया की दर अभिकारक के साधारण के होती है तो समानुपाती होती है बच्चों, ठीक है। आर्यनीय समीकरण है जो, ठीक है, इसका जो हमने आपको पहले ही बता दिया था, लिख के सिखाई दिया, रटवा दिया है बहुत अच्छे से। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई क्या है बच्चों, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये भी हम आपको सिखा दिए हैं। नेक्स्ट देखो, अंत संक्रमण तत्व हैं जो आपके बच्चों, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, CE से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी, अंत संक्रमण तत्व है जो आपका, ठीक है, CE है ना, ये सही जोड़ी में से उठाया हमने। Ni2+ का रंग कैसा होता है बच्चों, हरा होता है ना, निकेल आपका हरा होता है, ठीक। संपूर्ण धातुओं के लवण हैं समानता रंगीन क्यों होते, क्योंकि आयुग्मत युग इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके कारण से। स्कैंडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता ही होगा, ठीक है। स्कैंडियम को देखो, पहले आपने क्या किया, 18 तक का लिए लिख दिया क्या, आर्गन, और बाकी का लिख दिया फिर ये, ठीक है। 18 और 2 कितने हो गए आपके 20, और 3D1 में क्या आ जाएगा, स्कैंडियम 21 नंबर पे। हमने आपको बहुत अच्छे से बताया था स्कैंडियम का, है ना, पहले भी। और Mn है जो आपका, इसको +7 यहाँ पे आपका से, तो वो ऑक्सीकरण संख्या इधर पे वो निकाल के दे देता है, बट अभी हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे, वहाँ पे मिल जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा, है ना, क्या लिखा है ये ऑक्सीकरण संख्या लिखी है इसको। अब देखो, हाँ, जैसे देखो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, तो ये हमने अभी अलग से डाला, तो इस इधर पे तो 2 निकल के आ रही, इधर पे 4 निकल के आ रही, कैसे आ रही है अभी बता देंगे हम। संकुल ये आपको पूरा दिया हुआ है, एक संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या 2 है, ठीक है। EDT का रासायनिक नाम का है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड है। उदासीन लिगेंड का है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमने सही जोड़ियों से उठाया था। प्राथमिक संयोजकता क्या है आपकी, ऋणात्मक आयन, ठीक है। चलो, इसमें देखिए एल्किल आयोडाइडों का निर्माण प्राय एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइडों की शुष्क एसीटोन में Na के साथ अभिक्रिया से होता है। यह अभिक्रिया आपकी फ्रैंकलिस्टाइन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलो, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग, ये देखिए, हम पढ़ के सुना देंगे, है ना, ये थोड़ा सा बस यहीं पे एक पेज और बचा, बस बोर्ड देख लेना, बाकी तो फिर हमने हाथ से लिखे हैं पूरे। एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है, ठीक है, तो RONA बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, एनिसोल साधारण H2SO4, ठीक है, और साधारण HNO3 मिश्रण के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, जी हमने कल ही सिखाया था, ऑर्थो पैरा, ठीक है, नाइट्रो एनिसोल बनाता है। क्या बनाता है, ऑर्थो का अलग बनता है और पैरा का अलग बनता है ना, नाइट्रो एनिसोल, ठीक। नेक्स्ट चलें, ये एनिसोल लिखा है ना, नाइट्रो एनिसोल। नेक्स्ट देखो, एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल के पीने से क्या आता है, तो आप जानते ही नशा आता है, ठीक है। अच्छा, किसके कारण अल्कोहल का क्वथनांक उच्च होता है, तो हाइड्रोजन बंध के कारण बच्चों इसका क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। शराब, ठीक है, स्पिरिट ऑफ वाइन क्या है आपकी, C2H5OH, ठीक है। एथिल अल्कोहल को स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईथर क्या है,
ईथर आपका ROR, ये इसका समान सूत्र है। एल्डिहाइड है, ठीक है, इस वाले चैप्टर में देखो फॉर्मेलिन का प्रमुख अवयव है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। सबसे अधिक अम्लीय क्या होता है आपका, ठीक है, तो बच्चों CF3, जितने भी जो अपने हेलोजन फैमिली का है ना, जो ऊपर वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो सबसे ऊपर वाला से जो सबसे वाला किसका होगा अम्ल, मतलब खतरनाक अम्ल कहें अगर अपन, या सबसे अम्लीय कहें, है ना, तो फ्लोरीन का होगा। उससे कम थोड़ा सा इसका होगा, उससे भी कम इसका, उससे भी कम इसका, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, मतलब इनमें 3-4 में कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट देखो, अब बेंजल्डिहाइड KCN के साथ होने वाली संघनन क्रिया का नाम बेंजोइन संघनन है। हमने आपसे चिल्ला चिल्ला के कह दिए हैं कि एल्डोल संघनन और बेंजोइन संघनन पढ़ लेना, क्योंकि ये पेपर में आएंगे इस बार। अब वैसे आपको अलग से नहीं पढ़ना है, बाकी हमने पहले कहा है ये सब, है ना। रोजनमुंड अभिक्रिया एल्डिहाइड की अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, मतलब इसमें एल्डिहाइड बनता है बाद में। नेक्स्ट देखो 9 चैप्टर में आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है प्राथमिक अमीन मेथिल ठीक है, क्या देता है आइसोसाइनाइड परीक्षण, कौन देता है, प्राथमिक अमीन देते हैं। प्राथमिक अमीन आप जानते हैं RNH2 की बात हो रही है ना, एल्किल अमीन, ठीक है। इसके बाद में मेथिल अमीन अमोनिया की अपेक्षा अधिक क्षारीय हैं, ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में से देख दिया है हमने, तो अधिक क्षारीय हैं, ठीक है। एथिल अमीन जल में आबिले हैं, जबकि जो एनिलिन है, मतलब कि जो देखो एमीन है, नॉर्मली एमीन होते हैं ना जो एलिफेटिक ग्रुप के होते हैं, यानी जो चेन वाले होते हैं नॉर्मली, जैसे R लगा हो नॉर्मल और चलते जा रहे हैं ना, चेन वाले CH2 CH3 ऐसा वाला, तो ये सब बच्चों जल में विलय होते हैं। लेकिन अपन बेंजीन वाले अगर अमीन बना दिए, बेंजीन में NH2 लग गया, यानी एनिलिन बना देते हैं अपने स्टार्टिंग से, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं, जो एरियंस होते हैं अमीन के, वो आपके पूरे जल में अविलय होते हैं बच्चों, नहीं होते वो फिर विलय, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, प्राथमिक अमीन आपको अभी बताया हमने, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड में अभिक्रिया है, प्राथमिक अमीन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपका तृतीयक अमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसमें बच्चों आपकी त्रिविमीय, ठीक है, त्रिविमीय बाधा के कारण नहीं होता है, त्रिविमीय बाधा के कारण नहीं होता है, लिख लेना। हिंसवर्ग अभिकर्मक का सूत्र बच्चों आपका C6H5SO2Cl है। युग्मन अभिक्रिया का आपको समीकरण लिखना है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक, पढ़ लेना, बिल्कुल रट लेना। जैवाणु वाले चैप्टर में ये प्रीवियस क्वेश्चन बता रहे हैं हम अभी, है ना। इसके बाद में पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है, ठीक है, सेल्यूलोज है, ठीक। दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड क्या कहलाता है आपका, लैक्टोज। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। दुग्ध शर्करा लैक्टोज अब भी बता दिए हम। ग्लूकोज है, इसका सूत्र क्या होता है, C6H12O6। सुक्रोज है आपका, इसका सूत्र क्या है, C12H22O11, ठीक है। इसके बाद में आपका एल्डोहेक्सोस ग्लूकोज, ठीक है। चलो ये सही जोड़ी में से हमने उठा लिया था, है ना। बाकी जो बाल है, ऊन है, रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम है कैरेटिन व फाइब्रोइन, ठीक है, मतलब कैरेटिन स्पेशली इसका आंसर देना है आपको, तो कैरेटिन ही आएगा, और ठीक, फाइब्रोइन है। और नेक्स्ट देखो प्रोटीन की एकलक नाम, ठीक है, अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन है उसके एकल का नाम, एकलक को मतलब किससे मिलके बना है, अमीनो एसिड से, बस सिंपल सा। अब देखो यहाँ से आपके आ जाते हमारे द्वारा लिखे हुए, जो यहाँ तक बैठा रहा है उसकी चांदी चांदी, अब ठीक है, और जो ने निकल लिया है उनके बस उनका कल्याण हो जाना है। तो पराशरण दाब का सूत्र सबसे पहले, ठीक है, तो हमने ये बता दिया है, पाई इक्वल टू NRT/V, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, ये वाष्प दाब का इतना सूत्र होता है, इस चीज़ को रट लेना, बिल्कुल ऐसा ही पूछ सकते कि वाष्प दाब का सूत्र क्या होता है अकेला, या फिर वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वाष्प दाब बराबर क्या होता है, तो आपको फिर ये लिख देना है, ठीक है। वैसे ये राउल्ट के नियम का सूत्र है आपका, है ना। चलो अंत में यही बनता है, हमने कल ही परसों सिखाया है। मूललता है बच्चों आपकी, मूललता की जो
यूनिट होती वो क्या होती है, मोल केजी इनवर्स होती है, जबकि मोलरता की यूनिट क्या होती है, मोल डीएम स्क्वायर, ठीक है, डेसीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलो, पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ठीक है, ठोस विलयन का बच्चों एक उदाहरण है। ये सब एनसीईआरटी किताब से बनाए हमने क्वेश्चन। और एक और इसी का को है ठोस विलयन का एक और उदाहरण हमने लिखा था, हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, ठोस विलयन का एक उदाहरण है। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन परिभाषा हम आपको बता चुके 1000 बार, फिर भी आप एक बार जाके पढ़ लेना खुद से, ठीक है। टी बी इक्वल टू हमने ये भी करवा दिया है ऊपर, टी बी इक्वल टू क्या है, के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, ठीक है। और क्योंकि इतनी चीज़ को अपन लोग क्या कहते हैं, मूललता कहते हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ये इतने का मतलब एम लिख दिया। ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या अवनमन के लिए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे, अभी ऊपर सिखा दिए हैं, टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम, ठीक है। आप चाहते तो इसका पूरा भी ओपन करके लिख सकते थे। एसएचई का आपका जो परिभाषा है वो क्या होती है बच्चों, एसएचई आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। जब अर्धशैल अभिक्रिया में प्रयुक्त सभी स्पीशीज की सांद्रता केवल एक इकाई होती है तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। पूरा लिखना आप लोग, है ना, ये हमने लिख दी परिभाषा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गैल्वेनिक सेल है बच्चों। गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीकरण जो होता है बच्चों, जो एनोड पे होता है, ठीक है, जिस पे विभव क्या होता है, ऋणात्मक, जबकि अपचयन आपका कहाँ होता है, ठीक है, अपचयन, ठीक है, अपचयन होता है कैथोड पर, और विभव यहाँ पे क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है, ध्यान रखिएगा, है ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये, बिल्कुल। फैराडे का जो द्वितीय नियम है वो क्या होता है, प्रथम नियम तो आपको रटा ही होगा पुराना, क्योंकि पिछले साल में था, है ना, तो इसलिए द्वितीय नियम पूछा जाता है। आपको दोनों याद हो तो अच्छी बात है ना, और होने भी चाहिए। Q इक्वल टू आई टी आता है ना, ध्यान रखना, बिल्कुल रट लेना बिल्कुल सब, ठीक है। लोहे का वायुमंडल में संचारण समीकरण, ठीक है, तो लोहे का वायुमंडल में संचारण समीकरण क्या होता है, देखो ये हमने आपको लिख दिया है, वैसे तो ऊपर भी लिख दिया था हमने, बट एक बार हमने फिर से लिख दिया है, ठीक। तो प्लीज़ करके इसको पढ़ लेना, है ना। अब देखो, विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है, अगर संचारण की जो प्रक्रिया है लोहे में जंग लग रही ना, वो एक विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण भी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है ऐसा। विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक और प्रतिरोध, इन सबकी हमने इकाइयाँ आपको बिल्कुल निकालना तक सिखा दिया है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेल स्थिरांक की इकाई सेंटीमीटर इनवर्स, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई सेंटीमीटर ओम इंटू सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है बच्चों, वेग स्थिरांक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होती है, सेकंड इनवर्स सिर्फ, ठीक है। इसके बाद में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए मूल इनवर्स लीटर और सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट चले हम लोग, चलो देखो फटाफट, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान पर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए लिखा हुआ है ना। चलो नेक्स्ट देखें, तीव्र अभिक्रियाएं बच्चों, मतलब बहुत जल्दी से जल्दी क्या होती हैं, संपन्न हो जाते हैं, तो 10 सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। तो इसका आंसर है 10⁻⁹ सेकंड। इसलिए ऊपर हमने वो क्वेश्चन था एक, हमने कहा था वहाँ पे माइनस होगा, इसलिए कहा था, है ना, -13 था शायद वहाँ पे। वे अभिक्रियाएं जो विकर्ण के अवशोषण से संपन्न होती हैं डैश कहलाती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभिक्रिया की दर अभिक्रिया के साधारण के डैश होती हैं, तो वो बच्चों आपके समानुपाती होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, आर्यनीय समीकरण तो आपको अभी लिखवा दिए हम ऊपर, है ना, तो आपको प्रैक्टिस कर लेना इसको। अच्छा, 10 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है आपका, और डायरेक्ट 70 में भी आ सकता है, और 1 नंबर में भी आ सकता है, वैसा कैसे एक वाक्य में, है ना। तो 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक
दुगना हो जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें पूछ सकते कितना हो जाता है, तो दुगना हो जाता है। संक्रमण तत्व बच्चों डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं, आप जानते हैं। अंतर संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। लेंथेनाइड जो है 4F से स्टार्ट होते हैं, आप जानते हैं, जो कि CE से लगा के LU तक चलते हैं, है ना। इनके नंबर भी याद रखेंगे कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट हो चल जाते हैं। एक्टेनाइड 5F से लगा के 5F है ना, तो इसमें TH से लगा के LR तक जाते हैं। इनका नाम लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्यों बना, आप जानते हो, क्योंकि ये पूरे तत्व लेंथेनाइड के जैसे होते हैं 4F वाले, ठीक है, और इनके गुण कैसे एक्टिनाइड के जैसे होते हैं, ठीक है, 5F में, इसलिए इनका नाम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड पड़ा। अब क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, ठीक है, डैश निश्चितता के लिए किया जाता है, क्लोरीन की निश्चितता के लिए किया जाता है ना, क्लोरीन माइनस के। जी से लवण का सूत्र क्या है बच्चों आपका, फटाफट लिख लीजिए, ये लिखा है, ठीक है, K+PtCl3 Cc2H4, ठीक, सॉरी C2H4 लिखा है ना। नेक्स्ट देखो, ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा था, है ना, ध्यान रखना। ये जो मोहर लवण है, द्विक लवण का एक उदाहरण है बच्चों एक, ठीक है, K4FeCN6 है, ठीक है। अब इसमें आपको ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली है, पता है किसकी, ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली है, जस्ट अ मिनट, ओके, हाँ, ऑक्सीकरण संख्या निकाल ली है आपको Fe की। देखो हम निकालना सिखा दे रहे, तो H देखो K है, तो K पहले वाले में आता है ना, हेलिना के राम बाबू कार से गए फ्रांस, तो इसके पूरे की क्या होती है आपकी 1+ होती है, तो 1, और ये क्या है आपके 4, ठीक है, +1 का चार्ज होता है ना, और टोटल अणु कितने हैं, 4 हैं। और ये देखो, तो चार्ज इनके साथ लिखना, जैसे प्लस का है तो प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होती, अपन को डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, है ना। जबकि Cn है, तो Cn क्या है आपका, माइनस का चार्ज होता है इसके ऊपर, -1 का चार्ज है ना, तो -1 लिखिए, और 6 अणु हैं तो यहाँ पे 6, तो इसको सॉल्व कर लो, बराबर में 0 लिख देना, तो 4 एकम 4 प्लस x, और देखो प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएंगे यहाँ पे, बराबर में 0, और इसके बाद में 6 में से 4 के कितने बचे, माइनस के 2 बचे, x - 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो आपका ये आंसर आ गया। लीजिए ऑक्सीकरण संख्या निकल के आ गई। तो बच्चों सेम K2, ध्यान रखना क्वेश्चन K2 लिखा है यहाँ पे, अब इसमें FeCN6 की निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही करना है ना। शायद आंसर हम डायरेक्टली दे सकते बट दे नहीं रहे हैं ना, अब निकाल के देख लीजिए, एक बार निकाल के जरूर देखना है, बिना इसके करोगे तो फिर हमें बनेगा नहीं, 4 आएगी इसी, ठीक है। अच्छा प्लस की आएगी, इस चीज़ को आपको लिख के रखना है ना, यहाँ पर भी प्लस की आएगी लेकिन +4 आएगी, ये हम आंसर बता दे रहे हैं आपको, लेकिन निकालना है। EDT के फुल फॉर्म क्या है बच्चों आपका, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म बता दिए थे, लेकिन यह षटतंत्र लिगेंड है, षटतंत्र लिगेंड का उदाहरण है EDTA। Na2+ का रंग हमने बता दिया था, हरा होता है, ठीक है। DMG का, ठीक है, DMG क्या है, ग्लाइऑक्सीम, DMG क्या है, ग्लाइऑक्सीम, ये पूछा जा सकता है। 1 कैलोरी या एक ऊष्म रासायनिक कैलोरी को परिभाषित करने के लिए भी पूछा जा सकता है आपको, या फिर इसके बराबर में कितने जूल होते हैं ये आ सकता है, तो इसके लिए 4.184 जूल होता है, ठीक है। 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा आपकी 1 कैलोरी कहलाती है, आपको पता होगा। BHC का व्यापारिक नाम क्या है, गैमेक्सिन है और लिंडेन है, ठीक है। IUPAC नाम आपको पता होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या आता है, साइक्लो अरे बार बार इसका नाम क्यों दिमाग से निकल जा रहा है, साइक्लोहेक्सिन, पता नहीं, उसका हर बार नाम हम लिखने की कोशिश कर रहे, पता नहीं जो लिखते हैं और वो दिमाग से निकल जाता है। एक बार आप लोग लिख देना, है ना, हमें जिससे कि वो मैं दिमाग में चढ़ जाए फिर। BHC का IUPAC नाम अब भी आपकी क्लास करें और अब भी याद आ जाना, ठीक है। फ्रीऑन, ठीक है, तो फ्रीऑन है जो बच्चों आपका, तो CCl2F2, ठीक है, ये है फ्रीऑन का सूत्र। रेसिंग विधि से आप क्लोरोबेंजीन बनता है, आप जानते हैं, ठीक है। आपको धारणा आ सकता है कि रेसिंग विधि से बनता क्या है, तो इसका आंसर है आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। विलियम, ठीक है, निकोल ने क्या दिया था, ठीक है। तो ये बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं बता सकते हैं, तो विलियम निकोल ने बच्चों समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाला पहला प्रिज्म बनाया था, ठीक है। जैकबस हेनरिक्स वॉन 't हॉफ
को पहली बार बच्चों नोबेल प्राइज़ मिला था, ये हमने पहले लेक्चरों में करवा दिया है। ठीक है, बेलेनों पर इनने क्या किया था, काम भी किया था। इनको फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री में क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। हरगोविंद खुराना को, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को केमिस्ट्री के अंदर नहीं मिला था, उनको मेडिकल के अंदर मिला था, है ना, मेडिसिन में, फिजियोलॉजी भी कहते हैं अपन इंग्लिश में। ठीक है, तो उसके अंदर मिला था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में। तो इनको कितने में मिला था, हमने कल ही बताया था, किसी को याद हो, 1901, है ना। तो कमेंट में है ना, ये यहाँ पे जो लाइव चैट भी चल रही है, तो इसमें भी आप कमेंट कर सकते हैं सब जन। ठीक है, पढ़ते जाना, कमेंट करते जाना। हम देखते हैं हम दूसरे उससे देखते हैं ना, पहले तो हम रिकॉर्ड करते फिर देखते हैं। कायरलता, ठीक है, तो कायरलता वह वस्तु जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं हो सकती, कायरलता कहलाती है। देखो बच्चों, हम बताएं, आपने क्या दर्पण में देख रहे थे, आप अपने हाथ को पास में ले गए, मान लो आपने अपना हाथ रखा, तो मान लो आपका हाथ है ना, उसमें फिर भी इमेज आपकी बड़ी बन रही हो, फिट नहीं बैठ रहा आपका हाथ। ठीक है, इमेज ज़्यादा बड़ी बन रही है आपके रियल हाथ से, तो ये कायरलता कहलाती है। ठीक है, यही लिखा है, ये लिखना लेकिन ऐसे ही है। नेक्स्ट देखो, RMG आप जानती होगी, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है, ग्रिंग। ठीक है, इसके बाद में ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक कहते हैं या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं ना। एल्केल मैग्नीशियम हैलाइड है इसका नाम। ठीक है, अगर नाम आ जाए कि एल्केल मैग्नीशियम हैलाइड क्या है, तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रियक या फिर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, दोनों सही हैं। आयोडोफॉर्म का उपयोग पूर्तिरोधी, ठीक है, आयोडोफॉर्म का उपयोग पूर्तिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। ठीक है, अब नहीं किया जाता नॉर्मली। CCl4 के बारे में थोड़ी हमने यहाँ पे जानकारी दी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका सामान्य नाम होता है, जो नॉर्मल आप जानते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड करते रहते हैं, वो सामान्य नाम होता है। IPC नाम क्या होता है, टेट्राक्लोरोमेथिन होता है। उपयोग इसका प्रशीतक बनाने के लिए किया जाता था पहले, अब इसको नहीं करते हैं नॉर्मली। यकृत, अगर इसका यूज़ मतलब अगर डायरेक्ट आपके कॉन्टेक्ट में आ जाए ना CCl4, आपको कैंसर हो जाएगा यकृत का, सच्ची बता रहे हैं, हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, बेहोशी छा जाती है इसको, तुरंत मूर्छा आ जाती है और कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, फ्रियोन, मेथेन एवं एथेन के क्लोरोफॉर्म व्युत्पन्न संयुक्त रूप से फ्रियोन कहलाते हैं। क्या कहा हमने बच्चों कि मेथेन, ठीक है, और एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न संयुक्त रूप से आपके क्या कहलाते हैं, फ्रियोन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए DDT है। DDT का फुल फॉर्म आपको सबको पता है, DDT डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, ये बच्चों आपको 1939 में दिया था। ये इंपॉर्टेंट है ना, जो कुछ हम अलग अलग से बता रहे हैं, लिखते चलना। 1939 में दिया था, स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे पॉल मूलर ने। ठीक है, तो उनने ये इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके बाद में यह सब जितने भी जो हमने ऊपर दिए ना, क्लोरोफॉर्म है, आयोडोफॉर्म है, या फिर फ्रियोन है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड BHC, ये सब के सब शीघ्रता से अपघटित नहीं होते हैं बच्चों, ध्यान रखिए इस चीज़ को। क्या नहीं होते हैं, शीघ्रता से अपघटित नहीं होते हैं। ठीक, जैसे पॉल्यूशन करते हैं ये। अच्छा, एक बार अपन यार उसका नाम बना के देख लें अपन, है ना, क्योंकि बार बार क्योंकि गलत हो रहा है ना, इसलिए। चलो, तो सबसे पहले चलो ठीक है, अभी आखिरी में कर लेते हैं काय को। ठीक, तो आपने ये देख रहे होंगे कि फिनॉल संक्षारक होते हैं। फिनॉल क्या होते हैं, संक्षारक। ये यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेंगे ये लोग सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ROH प्राथमिक अल्कोहल। ठीक है, ROH क्या है, प्राथमिक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल क्या होती है, नॉर्मली वो मतलब कि अल्कोहल में तो डायरेक्ट लग नहीं सकते बॉन्ड, इसलिए अपन एक C लगा के 2 R लगा देंगे, R1 और R2, है ना। ये 2 R लग जाएंगे, ये एल्किल ग्रुप होते हैं, और वैलेंसी के लिए एक H लग जाता है यहाँ पे अलग से, आप जानते ही हैं। तो ठीक है, तो इसमें 2 R लगेंगे तो ये द्वितीयक अल्कोहल, इसमें 3 R लग जाएंगे तृतीयक अल्कोहल, सिंपल सा। नेक्स्ट देखिए, ऐसा नहीं होता कि 2 OH लग गए तो वो फिर द्वितीयक अल्कोहल, नहीं, R बढ़ने से होता है, पता चलता है। ऐसे ही आपको एमीन में भी R बढ़ने से पता चलता है कि प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है कि तृतीयक एमीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़े हम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, कीटोन। कीटोन का जो सामान्य सूत्र है बच्चों क्या होता है, ये देखो नॉर्मल ये होता है ना, इसमें RR लग जाते हैं, है ना। ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, ROR होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है,
एल्डिहाइड का समान सूत्र क्या होता है, RCHO होता है, लिख लेना फटाफट। कार्बोक्सिलिक का समान सूत्र क्या होता है, RCOOH होता है। बेंजल्डिहाइड को आप कड़वे बादाम का तेल भी कहते हैं बच्चों, ठीक है। मीरबीन का तेल हमने कल बताया था आपको, लिख तो हमने फिर भी दिया है, बट जिसने नहीं देखा है तो अच्छे से तो, जो हमने 2 क्लास ली है ना, कुछ नहीं पढ़ा है तो एक बार रात में सोने से पहले आप वो कर लें, अभी लास्ट की 2 क्लासेस बस, क्योंकि वहाँ पर ने पूरा रिवीजन करवा दिया लगभग, है ना, 2-3 घंटे ही लगेंगे। अच्छा, इसके बाद में कैल्शियम एसीटेट के शुष्क आश्रवन से एसीटोन प्राप्त होता है बच्चों, ध्यान रखना। मीरबीन का जो तेल है इसको नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं आप लोग। सेंडमेयर अभिक्रिया की इक्वेशन मतलब का जो समीकरण है वो आपको लिखना है, ये तो आप खुद ही लिख लेंगे, ठीक है, ये आप लोगों ने रटवा दिए हैं। कार्बेल एमीन परीक्षण देता है, केवल प्राथमिक एमीन देते हैं कार्बेल एमीन जो परीक्षण है ना। इसके बाद में नाइट्रोटोल्यूइन एक विस्फोटक पदार्थ है बच्चों, आप लोग बोर मत होइए है ना, क्योंकि बस थोड़ी देर और बचा है, आप इतने में आपका कवर करवा देंगे हम, है ना, लगभग आधा 10 से 15 मिनट, 10 मिनट लगेंगे बस, 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा लेक्चर। विस्फोटक पदार्थ हैं, ठीक है। अब इतना है, 28 नंबर चाहिए हैं तो भैया इतना तो आप करना ही पड़ेगा। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। जबकि आपका एरोमेटिक एमीन है, जल में आविलेय होते हैं, हम अभी बता ही चुके हैं आपको पहले भी, है ना, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका, ठीक। ये देखो CH3 ये मेथिल एमीन और एथिल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, ये ध्यान रखिएगा आप, है ना। अच्छा, प्रोपेलामीन भी होता है ना, जो प्रोपेलामीन होता है वो भी अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है, ध्यान रखना। अब देखो, एमीन की क्षारीय प्रवृत्ति नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है। किसके कारण होती है, नाइट्रोजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एल्किल आइसोसाइनाइड को 250 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर एल्किल साइनाइड बनता है, ये फिल्म एक क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल पूछेंगे क्या बनता है तो आपको बताना एल्किल साइनाइड बनता है, रट लेना बिल्कुल, ये कितने क्वेश्चन है ना। एलिफेटिक एमीन H2O विलेय, अच्छा जल में H2 मतलब कि जल में विलेय होता है, हमने इसे जानबूझ के लिख दिया है ना H2, मतलब को तो जल का ही सूत्र पता नहीं होगा, कुछ तो ऐसे महान बैठे होते हैं कभी कभी। TNB एक विस्फोटक है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। TNT भी एक विस्फोटक है बच्चों, ध्यान रखना, अगर आ जाए पेपर में तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, TNB हो चाहे TNT हो। और हमने एक और अभी यहाँ पे दिया था ना आपको, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ये भी आपका क्या है, यही तो है TNT, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ठीक है, ये भी आपका एक विस्फोटक है। और हिंसबर्ग अभिकर्मक आपका जो क्या है बच्चों, C6H5SO2 और Cl, ये बच्चों कम से कम 3 से 4 बार पूछ लिया है ये क्वेश्चन। कम से कम डाइएजोनियम लवण का सूत्र ने 5 बार पूछ लिया है, इसलिए फिर से पूछ सकती है, ध्यान रखना। डाइएजोनियम लवण का सूत्र है ना C6H5N2Cl। नाइट्रीकरण मिश्रण कंसंट्रेशन HNO3, अरे भाई ना चाहिए कुल्फी, जाओ यार, HNO3 प्लस कंसंट्रेशन H2SO4, ठीक है, ये नाइट्रीकरण मिश्रण, ठीक है, कहलाता है आपका। कंसंट्रेशन यानी कि साद्रण या फिर साद्र। नेक्स्ट देखिए, बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन केराटिन प्रोटीन होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक प्रोटीन कौन सा होता है, फाइब्रिनोजेन लिखा है ना, सही लिखा है। अमीनो अम्ल होता है बच्चों, इनके बीच में क्या बनते हैं, अमीनो अम्ल, आप जानते हैं बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, आपको कमेंट में बताना है ना, हमने कल ही बताया था ये पिछले लेक्चर में, आज ही सुबह के, ठीक है। तो अमीनो अम्ल हैं, इनके बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बंध होता है। बालों का झड़ना बायोटीन, ठीक है, बालों का जो झड़ना है बायोटीन की वजह से बाल आपके झड़ रहे हैं बच्चों, तो बायोटीन ठीक हो जाएगा। वैसे आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, जिसकी हाइट माइट में प्रॉब्लम जा रही, मोटा नहीं हो रहा कोई अगर, तो बता देना, ठीक है। पतला होना तो वो भी बता देना, तो हम आपको बता देंगे, कल करना ही, लेकिन कमेंट आज नहीं है ना। अच्छा, CH3OH, ठीक है बच्चों, देखो आपको हमने स्प्रेट एल्कोहल तो बता दिया था, है ना, ठीक है। अरे वो मेथिल एल्कोहल जो बता दिया था ना, जो मेन शराब पीने वाली शराब होती है, वो तो आपको बता दिए थे, ठीक है। लेकिन कास्ट स्प्रेट इसको कहते हैं, ध्यान रखना। ऊपर वाला हमने क्वेश्चन और बताया था, अभी जाके एक बार चेक कर लो,
ठीक। CH3OH ये कास्ट स्प्रेड कहलाती, बिल्कुल रट लेना, ये क्वेश्चन आया नहीं है क्योंकि आ सकता है, और ये सब NCERT से लिए हमने। राइमेटिमर अभिक्रिया का उत्पाद आपका क्या बनता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है बच्चों, ध्यान रखना। युग्मन अभिक्रिया का हमने अभी समीकरण ऊपर लिख के दिया था पेज में, ठीक है, आप वहाँ से लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप खुद से अभी फिर लिख लें, ठीक है, और ये हमारे साथ साथ ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। युग्मन अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है बच्चों? एंजोरंजक प्राप्त होता है। हमने जानबूझ के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर, 4 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर नहीं दिए है ना, क्योंकि आप थोड़ा सा एक्टिव रहें, ऐसा नहीं कि क्लास देख के भग लिए। मोनोसैकेराइड की परिभाषा क्या होती है? हमने रटवा रटवा के परेशान हो गए हैं, तो आपको ये भी पढ़नी है, ठीक है। जो सेलुलोज है केवल पौधों में मिलता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज आपका केवल और केवल पौधों के अंदर होता है ना, जैसे अपने अंदर ग्लूकोज होता है ना, ऐसे ही उनके अंदर जो ग्लूकोज है ना वो सेलुलोज के रूप में होता है। स्टार्च एक क्या है बच्चों? पॉलीसैकेराइड है, ठीक है, क्या है बच्चों? पॉलीसैकेराइड। देखो अमीनो एसिड होते हैं, तो बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बना देते हैं बताओ? पॉलीसैकेराइड बना देते कि नहीं बना देते? अमीनो एसिड हैं जो पॉली अमीनो एसिड बना देते कि नहीं बना देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपके जो मोनोसैकेराइड हैं, बहुत सारे मोनोसैकेराइड बन मिलके क्या बना देते हैं? पॉलीसैकेराइड, ठीक है। चलो स्टार्च एक क्या है? पॉलीसैकेराइड, इसको ध्यान रखना। ग्लाइकोजन और कुछ नहीं, प्राणी स्टार्च। देखो जो ऊर्जा का स्रोत है ना अपने शरीर में, वैसे स्टार्च एक बहुत इंपॉर्टेंट वो होता है, ठीक है, पेड़ के अंदर, क्योंकि एनर्जी उनकी वहीं पे स्टोर होती है, जबकि अपनी जो है ना, अपनी कहाँ ग्लाइकोजन के रूप में होती है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखने, प्राणी स्टार्च है। नेक्स्ट देखो, आपको बस ज़्यादा नहीं रह गए, थोड़ी सी और रह गए हैं। ग्लाइकोजन प्राणी स्टार्च है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन, प्रोटीओस, मतलब प्रोटीओस, सही से लिख दे रहा है ना, प्रोटीओस नाम का जो बर्ड है ना, ये ग्रीक बर्ड से आया है, प्रोटीन बर्ड। ये ग्रीक का बर्ड था आपका प्रोटीओस, इससे लिया आपने क्या? प्रोटीन। ध्यान रखना, ग्रीक का शब्द है ये, है ना। इसके बाद में जी वॉटसन ने क्या दिया था आपको पता ही हो, जे डेवे, इनका पूरा नाम भी आ सकता है ना, जेम्स डेवे वॉटसन नाम है इनका पूरा। तो डीएनए अणु द्विकुंडलित आकृति का होता है, ये बताया था आपके किसने? वॉटसन ने बताया है, जेम्स डेवे वॉटसन ने। इनको नोबेल प्राइज़ भी बच्चों मिला था 1962 में, इस चीज़ को ध्यान रखना। और इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है ना अभी मिला है, वो मिला है आपका किसके लिए? RNA के लिए मिला है, ध्यान रखना है ना, RNA के ऊपर काम हुआ है फिर से उसमें। अब ग्लूकागॉन हार्मोन है बच्चों, ग्लूकागॉन हार्मोन का एक काम होता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अब आपको कमेंट में बताना है अभी, है ना, कि कौन सा हार्मोन, हम ये खट्टे लिख देंगे ये भी क्वेश्चन, कौन से हार्मोन की वजह से आपका ग्लूकोज रक्त में क्या हो जाता है? घट जाता है, ठीक है। तो देखो जैसे शक्कर की मात्रा को आपको नियंत्रण करना है तो वो कौन सा हार्मोन है? तो उसका आंसर क्या है आपका? इंसुलिन, बता चुके हैं पहले भी ना। वृद्धि हार्मोन बच्चों थायरॉक्सिन के लिए कहते हैं। बस ये 72 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमने बता दिए हैं, और आपके इतनी 60 से 72 के बीच में, 70 के बीच में क्वेश्चन वहाँ पे थे, तो टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन हमने कहे थे, तो हमने आपको दे दिए। इसके अलावा इसको बार बार रिवीजन कर लो बच्चों। इसके अलावा हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हमने छोड़ा होगा आपको, ठीक। MP बोर्ड वालों की इतनी नहीं हिम्मत कि फिर वो फालतू क्वेश्चन, अगर वैसा बनाएंगे भी तो किसी भी बच्चे पे क्वेश्चन नहीं बनेंगे फिर वो, ठीक है। तो ऑल द अच्छा, आपको कमेंट और बता दें, कमेंट में डालना क्या क्या है। सबसे पहली चीज़ बताना है आपको, ठीक है, सेलुलोस, ये क्वेश्चन डाल लेते, ठीक है। कमेंट में जो जो चीज़ें हमने कही थी आपने सुनी होंगी और आपने डाल भी दी होंगी। बाकी आपके लिए ऑल द बेस्ट है। बस आप एक चीज़ यहाँ पे करके जाएंगे कमेंट में कि भैया अभी हम जाके अब कोई लेक्चर नहीं देखेंगे, आप ये लिख देना, है ना, किसी का और का, ठीक है। अब जाके बस आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टडी पे फोकस करेंगे। तो आप लिख देना फोकस ऑन स्टडी, फोकस ऑन स्टडी लिख देना आप, सब जने ना, हम समझ जाएंगे। और सबके लिए आपका ऑल द बेस्ट है, ठीक है। अब आपको और कोई भी लेक्चर नहीं देखना है किसी का, आपको कवर हो गए हैं पूरी चीज़ें, सिर्फ रिवीजन करना है आपको, ठीक। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना आप लोग, कमेंट कर देना पार्थ क्लासेस के लिए, ठीक है।
थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और कल आपका फिर पेपर हो जाएगा तो हम एनालिसिस डाल देंगे, तो एक बार वो और देख लेना है ना। बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बता देना। ठीक है, थैंक यू।